ये और यही टाइम 2021 में अक्टूबर में मेरे लाइफ में फिर से आया था। तो वो एक ऐसा टाइम आया था कि हायर मेडिसिन्स मेरी चल रही थी, कोई छोटी सी सर्जरी भी हुई थी, आईसीयू पहुंच गई थी, और जिससे मेरा वेट बढ़ रहा था। डॉक्टर ने तो बोल दिया कि आपको वेट कम करना है, खाने पे पोर्शन कंट्रोल करना है, लेकिन ये होता क्या है, क्योंकि ऑब्वियस है आर्मी लाइफ है तो ऑब्वियस है हम लोग बाहर का इतना नहीं खा रहे होते, या एक डिसिप्लिन लाइफ तो वैसे भी मेंटेन होती है। उसके बावजूद भी मुझे थायराइड क्यों हुआ, मेरी स्किन डैमेज क्यों हुई, मेरे बाल क्यों झड़ रहे थे। मैंने योगा भी स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा वेट जो मैं 64 लेकर गई थी वो 67 कब पहुंच गया या 70 कब पहुंच गया, पता नहीं चला। तो हमें भी क्या करना है, अवेयर रहना है। तो मेरे साथ बहुत अच्छा क्या रिजल्ट हुआ कि मैं यहाँ पर आई थी वेट लॉस करने के लिए। और स्टार्टिंग में जैसे होता है ना कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ वेट लॉस करने आते हैं, तो मैं भी यही सोच के आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 15 दिन के अंदर, जो मेरा 2.5 साल से जब से मेरी सर्जरी हुई थी, मेरा मेंस्ट्रुएशन टाइम रुक गया था। तो वो मेरा रीस्टार्ट हो गया, वो मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी। उसके अलावा जैसे मैंने कहा मैंने 12 केजी हेल्दी वेट लॉस किया। उसके अलावा जैसे मेरी स्किन, अगर किसी ने फोटो पुरानी देखी हुई है, सपना जी रानी जी मेरी फोटो है तो जरूर लगाइएगा, मेरी स्किन पूरी डैमेज हो गई थी। मतलब आप ये सोचिए हाइपर पिगमेंटेशन अभी भी है, लेकिन बहुत लाइट हो गया। पहले तो वो दूर से दिखता था क्योंकि कलर थोड़ा फेयर है, तो आप ये सोचिए कि जैसे पिंपल के दाग हो गए पूरा, मतलब क्या फेस था। ऊपर से वेट इतना बढ़ा था कि गला तो गायब ही हो चुका था। मतलब अजीब सा हो रहा था कि ये लाइफ में चल क्या रहा है, आप समझ रहे हैं। और उसके अलावा जैसे सांस फूलना, थोड़ा भी अगर छत पे चले गए तो सांस फूल गई, या ये लाइफ में चल क्या रहा था। जैसे सुबह सोकर उठे तो पैरों में इतना दर्द होता था कि एड़ी रखी नहीं जाती थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये रिजल्ट मुझे बिल्कुल नहीं याद था। जब मेरे को क्लब में 2-3 महीने हो गए तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन मुझसे पूछा, अब तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं होता, ऐसे लगता था 1000 कांटे। मैंने कहा यार ये भी मेरा एक रिजल्ट है। एक रिजल्ट ये भी था कि जब मेरी बेटी हुई थी तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ गई थी, यहाँ पर ये जो बोन्स होता है ये उठ गया था, और डॉक्टर बोलते थे कि इसके लिए सर्जरी ज़रूरी है, लेकिन सर्जरी के बाद ये जड़ से कभी नहीं जाएगा, ये फिर से हो सकता है इन लाइफ। ठीक है, तो मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी। और एक दिन यहाँ पर आए, मेरे ख्याल से मुझे 1 साल के ऊपर हो गया था, और ये रिजल्ट मेरे बिल्कुल दिमाग से उतर गया था। और ऐसे ही पंकज सर ने एक दिन बोन्स की क्लास की, तब मैंने भी मॉनिटर किया, ओहो ये मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम हो गई थी डिलीवरी टाइम पे। तो आप लोग ये सोचिए कि जो लोग कहते हैं ना हमारा वेट है, उनको ये भी मॉनिटर करना है कि आपका कलर भी फेयर हो रहा है या इवन स्किन हो रही है। तो ये मेरे सारे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और एक सबसे बड़ा रिजल्ट मेरा क्या है, जो HB लेवल मेरे को तो याद भी नहीं पड़ता कि 17-18 साल से कभी भी 5-6 के ऊपर गया हो, वो अभी 13.2 है, हो सकता है वो बढ़ भी गया हो। तो मेरा बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। ये तो हो गया फिजिकल अपीयरेंस की बात। मेंटली मेरे अंदर जो चेंजेस आए, मैं रिजल्ट इतना एलोब्रेट करके, इतना बड़ा करके क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बेसिकली ये मेरे साथ हुआ है और ये नए लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, जिनको लगता है कि इससे बेटी सब कुछ होता है। तो मेरे लाइफ में क्या चेंजेस आए वो ये था कि पहले ना मैं सबको प्लीज़ करती थी। प्लीज़ का मतलब क्या होता है कि हर इंसान सब कुछ कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकती, या दूसरों की खुशी इतनी वो है कि आप है ही नहीं उस सीन में। वो फेस चल रहा था लाइफ में। 2 तरह की कैटेगरी होते हैं ना, एक होते हैं जो अपने पे ही ध्यान देते थे, एक होते हैं जो बिल्कुल नहीं ध्यान देते। तो मेरी सेकंड कैटेगरी आ रही थी, जिसके कारण थायराइड हुआ। क्यों? क्योंकि अपनी चीज़ों को मैं सप्रेस करना सीख गई थी कि अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस करना है। वो अभी भी है प्रॉब्लम, मैं झूठ नहीं कहूँगी, लेकिन अब वो थोड़ा सा उसमें सुधार हो गया। पहले तो वो बिल्कुल ही वो था कि गायब ही हो गया, वो वाला सीनेरियो चलता था। तो बहुत सारी चीज़ें थी लाइफ में। अब ये है कि मेरे साथ बहुत अच्छा है कि मैं चीज़ों को भी थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करना सीख गई हूँ। और दूसरी बात है कि अपने में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, या जो चीज़ें मुझे पसंद है, जैसे मुझे अच्छी तरह पहनना ओढ़ना पसंद है, ग्रूमिंग पसंद है, लोगों से बातचीत करना पसंद है, मुझे ये प्लेटफॉर्म भी मिला और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हुआ है। सो थैंक यू सो मच राखी मैम का, वो मेरी कोच है। और आप में से काफ़ी लोग सोशल मीडिया से आजकल आए हुए हैं, तो मैं भी सोशल मीडिया से ही आई हुई हूँ, और हम लोग फेसबुक के थ्रू मिले थे। लेकिन हाँ, हम डायरेक्ट न्यूट्रिशन क्लब के लिए नहीं मिले थे, हम फ्रेंड्स मिले थे एक दूसरे को। ये मेरा सुपर डुपर रिजल्ट है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच मैम। अभी स्किन का लोग देख लेंगे तो बेहोश हो रहेंगे। वो जबरदस्त है मेरा रिजल्ट। थैंक यू सो मच रानी मैम। और जब राखी मैम आई तो हम लोग एज अ फ्रेंड मिले हुए थे कोविड टाइम पे, लेकिन उसके बाद हम लोग कब न्यूट्रिशन क्लब में आए पता भी नहीं चला, और ज़बरदस्त रिजल्ट है। उसके लिए दिल से आभार है राखी मैम आपका। तो अपने अपने कोच को
ज़रूर एक दिल देना बनता है, और ये मेरी क्लास है तो यहाँ पे इमोजी देना कंपलसरी है। फटाफट थोड़ा थोड़ा एक्टिव हाथ पैर हिलाइए। अब क्लास स्टार्ट होती है। आज का जो मेरा सेशन है वो, अगर मैं आपसे कहूँ कि हम हेल्दी कैसे रहें, मैं आपको टिप्स दूंगी तो आप कहोगे अरे यार लीव